पहलगाम में आतंकी हमले और निर्दोष लोगों का नरसंहार करने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि आतंकियों और उसके योजनाकारों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार और उसके पीएम शहबाज शरीफ को बड़ा डर सता रहा है कि भारत उसके खिलाफ कभी भी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक, बड़ी हस्तियों पर एक्शन। बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक। भारत में इमरान खान का एक्स अकाउंट बैन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन। फवाद खान का इंस्टाग्राम ब्लॉक। भारत ने कई यूट्यूब चैनल किए बैन। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब चरम पर है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का भी एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। भारत सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तानी मंत्रियों बल्कि कई अभिनेताओं के यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी भारत में ब्लॉक कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक के बाद एक कई डिजिटल और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई भारत विरोधी बयानों और उकसाने वाली गतिविधियों के चलते की गई है। हालांकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, फिर भी उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट से जारी होने वाले बयानों को भारत सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। साथ ही बिलावल भुट्टो के भारत के विरुद्ध दिए गए पुराने और हालिया बयानों को भी इस कार्रवाई का आधार माना जा रहा है। पाकिस्तान का जो अगर हम लोग देखें जिस तरीके से वो लोग सोशल मीडिया हैंडल्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स वो लोग यूज कर रहे हैं। पूरा नरेटिव वो लोग पूरा हर चीज का चेंज कर रहे हैं। आतंकवाद को वो लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत के खिलाफ वो लोग और हिंदुओं के खिलाफ वो लोग और भी डिविजिव एजेंडा लेकर आ रहे हैं। 2 स्टेट थ्योरी, मुस्लिम और हिंदू साथ भी नहीं रह सकते हैं। इस तरीके के वो लोग ट्विटर हैंडल्स पे अपने सब डायलॉग्स कर रहे हैं। तो इसके वजह से भारत भी विवश होकर इन सब जो फॉल्स प्रोपेगेंडा को जो प्रीच कर रहे हैं लोग, जो एक हेट का माहौल बढ़ा रहे हैं और भारत के अंदर विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब ट्विटर हैंडल्स को पूरा भारत ने ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो इन सब चीजों को भारत ने अब बैन कर रखा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के कई कलाकारों, खिलाड़ियों और यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें हानिया आमिर, माहिरा खान, शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, शोएब अख्तर, कामरान अकमल, बासित अली और शोएब मलिक जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी के इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब अकाउंट भारत में बैन किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत चुके अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। उनके इंस्टाग्राम पर ये नोटिस दिख रहा है कि ये अकाउंट भारत में कानूनी अनुरोध के चलते ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक किए गए हैं। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सभी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बारे में झूठी खबरें प्रसारित कर रहे थे।
पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, उनके खुद के प्रधानमंत्री का भी एक्स हैंडल को बैन कर दिया गया है। पॉलिटिकल लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, उनके सोशल इन्फ्लुएंसर्स, उनके जो स्पोर्ट्समैन हो गए, उनके जो मीडिया एंड आर्टिस्टिक पर्सनालिटीज जो हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक रेस लगी रहती है कि भारत के खिलाफ वो लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र को करे, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज को लाएं और पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से अपना पीठ थपथपाए और शाबाशी ले कि हाँ तुम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो एक फॉल्स नैरेटिव इस तरीके से भेजने के लिए भारत मजबूर हुआ कि ऐसे सब हैंडल्स को वो लोग पूरे बैन करें इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिजिटल स्ट्राइक लगातार जारी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का आधिकारिक यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। भारत द्वारा की गई डिजिटल स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैन भी शामिल है। सरकार ने सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं बल्कि उन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की है जो भारत विरोधी कंटेंट, भड़काऊ भाषण या सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे थे। ये यूट्यूबर्स, ये कलाकार, ये न्यूज़ चैनल, ये डिफरेंट डेली सोप्स वाले चैनल, ये भारत से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने देश में वो पैसा, वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिल रही थी, इसलिए ये भारत की तरफ आते हैं, भारत की तरफ देखते हैं। लेकिन जब क्रूशियल मौके आते हैं तो ये भारत का साथ छोड़कर अपने देश की तरफदारी करने लगते हैं और उस अपने देश के षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। ये उसी मिलिट्री मुल्ला और मिलिटेंट का हिस्सा बन जाते हैं जो भारत में पहलगाम में घूम रहे हैं, हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक होता है और वो अटैक ये पूछकर होता है कि तुम्हारा धर्म क्या है। भारत सरकार के सूचना मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संयुक्त निर्देश पर अब तक पाकिस्तान के 16 से ज्यादा यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। इनमें प्रमुख पाकिस्तानी मीडिया चैनल जैसे डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज और जियो न्यूज शामिल हैं। इन चैनलों पर भारत विरोधी खबरें फैलाने और आतंकवाद को परोक्ष रूप से समर्थन देने के आरोप लगे हैं। इस कार्रवाई की एक वजह पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का हालिया विवादित बयान भी बताया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में दावा किया था कि भारत 24 से 36 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी बयान के बाद उनके एक्स अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 लोगों के मारे जाने की खबर आई, साथ ही कई अन्य लोग घायल भी हो गए थे। हमला करने वाले आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इसके बाद भारत की ओर से लगातार एक्शन जारी है। भारत सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जो भी पाकिस्तानी इस वक्त भारत में हैं, वे तत्काल प्रभाव से अपने देश वापस लौट जाएं। साथ ही नए वीजा देने पर भी रोक लगा दी गई। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आतंकियों और उनके पनाहगारों को सख्त सजा देने की बात कही है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आतंकियों को चुन चुन कर मारने की बात की है। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है।
मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। अब भारतीय सरकार ने पाकिस्तान की डिजिटल मौजूदगी पर चोट की है। जी हां, पाकिस्तानी फिल्मी सितारों के इंस्टाग्राम और अन्य अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इस डिजिटल स्ट्राइक से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी बच नहीं पाए हैं। इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा असर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे चर्चित क्रिकेटर्स पर भी पड़ा है। भारत एक सर्वधर्म समभाव वाला देश है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारे पीठ पे खंजर भोंका जाएगा, जब हमें निस्त नाबूद और खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, तो हमें भी ऐसे सख्त कदम उठाने होंगे। भारत ने जो वाटर स्ट्राइक किया, अब एक डिजिटल स्ट्राइक का मौका है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या उनके कलाकार हो या उनके खिलाड़ी हो, उन सबको पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए। उन्हें भारत का बाजार उपलब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों रुपयों का जो व्यापार हो रहा है, बाजार है भारत, ये उनके लिए उपलब्ध होने से ये पैसा जा करके वो वहीं पर वो आतंकवादी को सहायता देते हैं और उसकी गोली से हमारे भारतीय नागरिक शिकार होते हैं। इसलिए हमें पूरी तरीके से इन्हें बाइकॉट करना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कलाकारों को भारत में भारी फैन फॉलोइंग मिली हुई थी। भारत की ओर से पाकिस्तान के कई क्रिकेट खिलाड़ियों के YouTube चैनल भारत में बंद कर दिए गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इमामुल हक और मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ियों की रील्स और तस्वीरें लाखों भारतीय युवा फॉलो करते थे। इन क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी अब भारत में उपलब्ध नहीं है, यानी भारतीय फैंस इनकी पोस्ट, स्टोरी या रील्स नहीं देख पाएंगे। पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों के YouTube पर ज्यादातर रेवेन्यू भारत से ही आता है। इसके जरिए वे भारत से मोटी कमाई भी कर रहे थे। अब जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बंद हो गए हैं, तो इसका सीधा असर उसकी ब्रांड वैल्यू और आमदनी पर भी पड़ेगा। भारत की बड़ी कंपनियां और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां इन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को विज्ञापन और प्रमोशन के लिए अप्रोच करती थी, लेकिन अब ये अकाउंट भारत में एक्सेस नहीं किए जा सकते, इसीलिए इनकी भारत से होने वाली कमाई रुक गई है। देखिए, भारत जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन है। भारत के अंदर जो भी सब व्यूज होते हैं, हर व्यू भारत के अंदर उसको दिया जाता है। कोई प्लस होता है, कोई माइनस होता है, लेकिन एक एकदम कम्युनल एजेंडा और एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान के जो हैंडल्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीस के प्रति बिल्कुल कोई कदम वो लोग आगे नहीं ले पाते हैं। बस माहौल को और वो लोग गंदा करे जा रहे हैं और माहौल को एकदम एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के साथ साथ एक हेट का जो प्रोपेगेंडा आ रहा है, वो ना भारत के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना साउथ एशिया के स्टेबिलिटी या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सब लोग चाह रहे हैं, वो भी उसमें नहीं पॉसिबल है। तो भारत यही चाह रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का हर तरीके से एक आइसोलेशन हो रहा है, इकोनॉमिक आइसोलेशन हो रखा हो या पॉलिटिकल आइसोलेशन हो रखा हो और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रखा हो, तो उसी में पाकिस्तान जो है ऑलरेडी घुटने अपने टेकने लगा है। भारत द्वारा की गई डिजिटल स्ट्राइक कार्रवाई केवल क्रिकेट जगत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई लोकप्रिय चेहरों के अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वे हैं हानिया आमिर, माहिरा खान और अली जफर। इन सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स भारत में न केवल पॉपुलर थे बल्कि बड़ी संख्या में ब्रांड प्रमोशन और डिजिटल कोलैबोरेशन भी होते थे। अब इन पर सीधा असर होगा। हानिया आमिर और माहिरा खान के साथ
सोशल मीडिया के ब्लॉक होने की लिस्ट में अली जफर, आयशा खान, सनम सईद, माया अली और इकरा अजीज हुसैन के नाम भी शामिल हैं। ये एक्टर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। अपनी एक्टिंग और सोशल मीडिया पर मौजूदगी के लिए भारतीय फैंस के बीच ये काफी मशहूर थे, लेकिन अब इनके फैंस इनके कंटेंट को नहीं देख पाएंगे और ना ही एक्टर्स अपने भारतीय फैंस से रूबरू हो पाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और उनकी फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही थी। इस बीच भारत सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए। अबीर गुलाल फिल्म से जुड़े सभी पोस्ट फवाद खान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे और जैसे ही उनका इंस्टा अकाउंट भारत में बैन हुआ, वैसे ही उनके द्वारा किए गए सभी पोस्ट भी गायब हो गए। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसे कंटेंट भारत में खास तौर पर युवाओं को काफी प्रभावित कर रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ने डिजिटल माध्यम से पाकिस्तान की छवि और प्रभाव को सीमित करने की दिशा में कदम उठाया है। भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन पे आए, सही रास्ते पे आए और इन सब चीज़ों के वजह से जिस तरीके से भारत के अगेंस्ट वो एकदम एक हिट कैंपेन चला रखा है, कश्मीर के खिलाफ वो पूरे षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी थियरीज पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है आतंकी हमले और हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से वो कम्युनल एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है भारत के अंदर। तो ये सब कदम बहुत इसेंशियल होते हैं क्योंकि आज के तारीख में सोशल मीडिया बहुत अनरेगुलेटेड है, उस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं लगा रहता है और जिसके पास भी एक इंटरनेट कनेक्शन हो वो कुछ भी बोल सकता है इंटरनेट पर और कोई भड़कालू वैसे जब चीज़ें होते हैं वो काफ़ी वायरल भी हो जाते हैं। तो जहाँ पे कोई सच नहीं है, जहाँ पे कोई फैक्ट्स के साथ कोई चीज़ें बैक नहीं है, उन सब चीज़ों को प्रोपेगेट करने में ही एक तरीके से भारत के आंतरिक सिक्योरिटी सिचुएशन को भी खराब करने की ये सब चीज़ें रोल उनका बहुत बड़ा हो जाता है।